और आज जो सच मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं वो सुनकर न सिर्फ दिल्ली हिल जाएगी बल्कि साउथ ब्लॉक की दीवारों में भी दरार पड़ जाएगी। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने ऐसा धमाका किया है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मोदी और बीजेपी के 100 से ज्यादा नेता जेल जाने वाले हैं? जी हां, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक राजनीतिक बम था जो दिल्ली की सत्ता पर गिरा है। राहुल गांधी ने कहा, हम सबूत के साथ बताएंगे कि कैसे एक के बाद एक घोटालों को दबाया गया, कैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और कैसे दोस्त नीति से देश की दौलत कुछ हाथों में समेट ली गई। दोस्तों, यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह एक चार्जशीट है जिससे सत्ता की नींव हिलने लगी है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर आज सवाल यह है कौन खा रहा है और किसके लिए कानून बदला जा रहा है। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल के चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास, जैसे वो कह रहे हों, अब वक्त आ गया है, हिसाब होगा और हिसाब सबका होगा। दोस्तों, राहुल ने दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में वो ऐसे दस्तावेज पेश करेंगे जो मोदी सरकार के सबसे बड़े राज को उजागर कर देंगे। और सुनिए, उन्होंने साफ कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर मुकदमा चलाओ, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर देश के कानून के सामने हर वो मंत्री जवाबदेह होगा जिसने इस लूट में साथ दिया। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वो चुनौती है जो पहले कभी किसी विपक्षी नेता ने नहीं दी। बीजेपी की सफ़ों में भूचाल आ गया है। कोई कह रहा है राहुल अपनी राजनीतिक वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बोल रहा है ये सिर्फ ड्रामा है। लेकिन दोस्तों, अगर ये सिर्फ ड्रामा होता तो दिल्ली के सत्ताधारी इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है और सरकारी प्रवक्ताओं के चेहरे इतने जर्द क्यों पड़ गए हैं? सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है, ट्रेंड कर रहा है दो मोदी 100 स्कैम लिस्ट, राहुल का धमाका और जो जेल याचना ताल्लुक पूछ रहे हैं। क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है जब कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं बल्कि ताकतवरों के लिए भी चलेगा? दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बात कही जो शायद इस देश की आत्मा बन जाएगी। उन्होंने कहा, यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, यह लड़ाई सच और झूठ की है। और जब उन्होंने कहा, मोदी जी अब डर का जमाना खत्म, अब जवाब देना पड़ेगा, तो उनके लहजे में वो गर्जना थी जो किसी क्रांतिकारी के लहजे में होती है। अब सवाल यह है, क्या वाकई राहुल गांधी के पास वो सबूत हैं जो सत्ता के महलों को हिला सकते हैं? क्या यह बयान सिर्फ चुनावी चाल है या फिर यह मोदी राज के जवाल की शुरुआत है? राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, अगर राहुल अपने वादे पर कायम रहे और सबूत पेश कर